के हाथ दे रहा है। सभी को हमारा जय श्री श्याम। बाबू की तरफ से भी जय श्री श्याम। हमारी यात्रा उज्जैन महाकाल से प्रारंभ हुई थी। उज्जैन महाकाल से 2023 5 नवंबर को सुबह 9:30 बजे मैंने यात्रा प्रारंभ की थी। खाटू श्याम जी दर्शन करते हुए उधर से हम माता वैष्णो रानी के दर्शन किए। हिमाचल के जो भी शक्तिपीठ हैं दर्शन करते हुए आए हैं। वहाँ सारे दर्शन करते हुए हम जम्मू में आए। जम्मू में हमारे हैं गौतम जी, जिनको मैं केवल गौतम जी को ही जानता था। वो भी मुझे केदारनाथ जी में मिले थे, तो रात्रि विश्राम उन्होंने मेरा करवाया रात। लेकिन मेरे साथ यदि कोई ज़्यादा नहीं मात्र 3 घंटे बिता ले तो बाबू उसको ऐसे ऐसे एहसास दिला देते हैं कि नहीं, मैं खुद ही हूँ, लेके चलो। तो बाबू, अब आप लोग सब बीच में विराजमान हैं। जितने लोग जानते हैं मुझे उतनों को तो पता है, बाकी मैं ज़्यादा पब्लिसिटी तो नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी बाबू से बहुत प्यार है और बाबू हमारे प्रति भाव के माध्यम से सब कुछ खाते पीते हैं। आप भाव से कुछ भी खिलाओ, सब कुछ खाते पीते हैं। यात्रा हमारी अमरनाथ जी वैष्णो देवी से गई। अमरनाथ जी के दर्शन किए। अमरनाथ जी से मैंने अब मचेल माता ने मुझे आकर के दर्शन दिए। मैं नहीं जानता था आपकी माता मचेल भी यहाँ कोई है। उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मैं सुबह 5 बजे मेरे पैरों पर हाथ मारा और आकर के बोली, ठीक है, सबकी याद आती है, मेरी याद नहीं आई तुम्हें। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो वो एकदम से मेरे मन में आया देवी पिंडी। तब मेरे साथ हमारे शिष्य ज्योति जी हमारे साथ में ही थे। उन्होंने बोला, गुरुजी देवी पिंडी यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप वहाँ चलिए। जब वहाँ गए तो वहाँ भी मुझे मतलब एक तरह से इतनी शांति नहीं मिली। दर्शन किए माता रानी के, लेकिन सुकून वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। फिर वो छवि मेरे सामने ही थी। जिस छवि में माता रानी आई, मैं छवि का आपको वर्णन करूं, छोटी से स्वरूप में थी माता रानी और बहुत सुंदर थी। मतलब उनका कोई रूप का हम नहीं कर सकते कि क्या उनका वर्णन था। इतनी सुंदर थी माता रानी और छोटी सी एक लाल बिंदी लगाई थी और पीले कलर के वस्त्र पहन करके मेरे पास आई थी। उनके घुटनों से नीचे तो बाल थे और खुले बाल थे। आकर के पैरों पे हाथ मारा, मेरी याद नहीं आई तुम्हें। जैसे ही ये बात बोली उन्होंने तो मेरे मन में मचेल का आया कि मैं मचेल जाऊंगा। मैंने वहीं से अपनी यात्रा के लिए मचेल के लिए प्रारंभ की। फिर मचेल में जाकर के माता रानी के मैंने दर्शन किए। तो आप यकीन मानना, जिस वस्त्रों में माता रानी मेरे पास आई थी वही वस्त्र माता रानी धारण किए थी। उसी तरह के फूल माता रानी के लहंगे पे बने थे जिस वस्त्रों को माता रानी पहन करके मेरे पास आई थी। और जब मैं वहां पर पहुंचा मचेल में, माता रानी ने आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे नेत्र खोल करके दर्शन दिए, एक ज्योति रूप में दर्शन दिए। वहां के पंडित जी का भी यही कहना था कि नेत्र माता रानी एक ही खोलती हैं, दोनों माता रानी नेत्र नहीं खोलती हैं। लेकिन मुझे दोनों माता रानी ने नेत्र खोल करके दर्शन दिए। जब तक ये मंदिर में रहे, बाबू उनके पास रहे, तब तक माता रानी दोनों माताओं के नेत्र खुले रहे। जैसे ही बाबू मंदिर से बाहर हमारे निकले, वैसे ही माताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तो पंडित जी उठ करके तुरंत आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, आप कहाँ से हो, आप किस तरह से आए हो। मैंने उनको बताया कि हमारी पैदल यात्रा चल रही है, इस तरह से हम मचेल के बारे में मुझे चनैनी में पता चला, तो मैं वहाँ से फिर मचेल के लिए आया हूँ। अब मचेल के दर्शन करने के बाद मैं बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शन करके अभी मैं जम्मू नगरोटा में आया हूँ। अब नगरोटा से हमारी यात्रा मणि महेश कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करेगी। मणि महेश, आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, पशुपतिनाथ, नेपाल काठमांडू दर्शन करते हुए मानसरोवर कैलाश पर्वत तक जाएगी। आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे और बस यूं ही हमारी भी थोड़ी सी, जहां हमारी व्यवस्था अभी तो यहाँ जम्मू में तो आधा जम्मू आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे भी थोड़ा हमारी व्यवस्था और खाने पीने का, जो भी रात्रि विश्राम के लिए, एक दिन मुझे रात्रि विश्राम के लिए आवश्यकता पड़ती है, रात्रि विश्राम हमारा करवाएं। जैसे कि इस रूट पे जो भी हो, मैंने जो रूट बताया है, यहाँ से मणि महेश से श्रीखंड कैलाश, श्रीखंड कैलाश से आदि कैलाश, आदि कैलाश से किन्नौर कैलाश,
किन्नौर कैलाश से पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल, फिर नेपाल से हम तिब्बत मानसरोवर कैलाश पर्वत तक जाएंगे। इस बीच में आप कोई भी अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो हमारी बाबू की सेवा का अवसर प्राप्त करें। जय श्री श्याम। मैं पहले जब ये आए थे तब ये थोड़े छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। ये हम नागपुर में जब हम बाबू बोलते हैं, हम क्या, यदि आपने इनसे कृष्ण माधव जो भी केशव कोई भी नाम कह करके आप इनसे कोई बात करोगे, ये आपकी इतनी बात नहीं ध्यान देंगे। यदि आपने इनको रात्रि में सोते समय बोल दिया बाबू ये काम हमारा आपको करना है, हे बाबू आप ये काम मेरा आपको करना है, या कोई भी आपकी अर्जी है ऐसा जो है मेरा आपको करना है, बाबू आपके सहारे है। तो अगर कोई छोटा मोटा आपका काम है तो उसकी गारंटी 24 घंटे की मैं खुद ले लेता हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं नागपुर में जब पहुंचा इनको लेकर के, तो ये कुछ नहीं खाते पीते थे। ये मेरे साथ स्वप्न में आए थे और प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तित हो गए, क्योंकि जब ये आए हैं तब भी मैंने इनका कोई भी दान दक्षिणा नहीं दिया और ना ही मैंने इनको ऐसे लिया, क्योंकि जहां से मैंने लिया तो वहां लिखा था वृंदावन में बिहारी जी की दुकान ही नहीं थी, और बाबू मेरे साथ हो गए। उन्होंने बोला, मैंने इनको इतना ही पूछा था प्रभु कुछ सजाए हुए कितना टाइम हुआ, तो उन्होंने कहा इनको बने हुए 3 दिन, अभी ये गोदाम से आए हैं। दूसरा, मैं कुछ बोलता इससे पहले उन्होंने कहा ये आपके लिए बने हैं और ये आपके हैं, तो आप लीजिए। वृंदावन की बात है, वृंदावन में आज से 7 साल पहले मैंने इनको ग्रहण किया था। जब मेहंदीपुर बालाजी से मैंने उधर प्रस्थान किया वृंदावन में, तो फिर मैंने वहां से इनको प्रस्थान किया, ये हमारे साथ हो गए। फिर मैं जब मल्लिकार्जुन की यात्रा पर नागपुर पहुंचा, तो नागपुर में मैं इनको दूध पिला रहा था तो फैल रहा था दूध, वो मुझे भी दिख रहा था फैल रहा है, और ये फैलाते थे। तो मेरी आदत क्या थी, कितना फैलाओगे, कभी तो ग्रहण करोगे, लेकिन ये नहीं पीते थे। इन्होंने 1.5 साल तक कुछ भी नहीं खाया पिया, ऐसे ही भोग नॉर्मली हम देते थे। तो भोग में इनको हम दूध पिला रहे थे, तो सभी लोग आकर के मुझसे कहने लगे ये देखो ऐसे पाखंडी लोग अब भगवान को लेकर के चल दिए, अब इनको ये भी नहीं अकल आ रही है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते फिरते, कैसी जगह पैर पड़ता है, क्या पड़ता है, और भगवान को उठा लिया, भगवान को भी ले लेके डोल रहे हैं, शर्म नहीं आती है। मैंने इनको उसी वक्त 2 थप्पड़ लगाए और मैंने इनसे यही कहा, नहीं यही सुनवाने के लिए लेके आए थे क्या? यात्रा मैं कोई अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहा हूं, आप ही की मर्जी है कि नगर भ्रमण करो, नगर में रहो, घर में कहीं नहीं। घर में आप नहीं रह सकते, आप चाहे कहीं रहो, 3 दिन से ज्यादा कहीं आप रुकोगे नहीं, क्योंकि मेहमान पहले दिन जाओगे आप, मेहमान बहुत अच्छी होगी, दूसरे दिन आप अगर वहां रुके तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन तीसरे दिन यदि आप वहां रुक गए तो कहेंगे ये तो परिवार के ही हैं, कहाँ इनको देखें, है ना। तो इसलिए मेहमान 3 दिन अच्छे लगते हैं, तो इनका कहना 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकना। तो फिर जब हमने कहा इनसे, हमने कहा तुम इसीलिए लेके आए थे, इन्होंने उसी वक्त मुझसे बोला, मन में मेरे एक आभास हुआ कि ऐसा करें, अब आप ये रुमाल हटा दो और इनको बोलो, जो बोल रहे हैं इनको बोलो कि थोड़ा दूध पिला दो भगवान को, और बोलो कि ये पीते हैं। तो मैंने बोल दिया, मैंने भैया मेरे हाथ से तो नहीं पीते हैं, एक बार आप पिलाओ। तो वहां शंकर जी का मंदिर था, सब लोग दूध ले लेके आ रहे थे। तो जैसे ही सबको पता चला कि ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, फिर इन्होंने बड़े बड़े जो ऐसे गिलास, 2.5 गिलास इतने बड़े, इन्होंने चम्मच से दूध पिया। और पब्लिक के, आम पब्लिक इतनी भीड़ हो गई, वहां पे भी मीडिया और जाने कितने लोग, पेपर में भी बहुत जगह फिर ये बात फैल गई कि लड्डू गोपाल दूध पीने वाले, लड्डू गोपाल दूध पीने वाले, बहुत ही हर तरह से ये फैल गए। अब दूसरे दिन मैंने इनको दूध दिया नहीं। जब इनको मैंने दूध नहीं दिया तो ये आकर के मेरे सीने पे बैठ के बोलते हैं, कल हमारे हाथ जोड़ रहे थे और हमें मार रहे थे कि दूध पीते नहीं, ये नहीं करते, हमारा मान रखो, और आज हमें दूध पूछा भी नहीं। तो तब से लेकर के आज का दिन है, आप लोगों के आशीर्वाद से। बाबू आप लोग कल स्टैंड में कितने लोग थे, आप लोग हाथ उठाओ, कल स्टैंड में कितने लोग थे? किस किस ने देखा बाबू दूध पीते हैं? दूध पीते हैं ना, देखा है ना। तो इसी तरह से बाबू ये दूध धीरे धीरे पीने लगे। अब दूध पीने लगे, मैं क्या करता था, भोजन की थाली इनके सामने रख करके पर्दा लगा देता था। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज जी सामने इनको खिलाते हैं, नजर लगती है, ये होता वो होता, सामने भगवान को नहीं भोग खिलाना चाहिए। तो मैं इनको पर्दा लगाता था, पर्दा लगाया और थोड़ी देर बाद याचमन करके थाली हटा लेते थे। मंदिर में यही होता था, तो यही सीखा था।
लेकिन ये आकर के एक दिन सीने पे बैठ के बोलते हैं मेरा खाने का विचार होता है, तुम घंटी हिला देते हो, जाओ टाइम हो गया जाओ, मैं खाने ही नहीं देते हो टाइम से। तब से लेकर के आज का दिन आप लोगों का आशीर्वाद से हम इनको अपने हाथ से ही कौर खिलाते हैं और इनको भोजन कराते हैं। उसमें क्या चीज कम है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब कुछ मुझे उसके माध्यम से टेस्ट आ जाता है। अगर इनको दही खट्टा लगा तो ये दही खट्टा है, यदि नमक तेज है तो उसमें तेज है, यदि खाने लायक है तो खा लेते हैं, नहीं खाने लायक है तो उसको साइड में कर देते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कल लौकी की सब्जी इन्होंने साइड में ही कर दी थी, है ना, क्योंकि जिसने भी खाई होगी उसको पता होगा लौकी में कितनी तेज नमक था ना। तो इसलिए जो भी लोग करते हैं, जो भी भोजन करते हैं, वो टेस्ट ये बता देते हैं। तो उसका टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि जब तक कोई चीज हम जुबान पर नहीं रखेंगे तब तक उसका टेस्ट नहीं बता सकते। तो इनके ओठों पे जो चीज लगती है उसका टेस्ट आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पता चल जाता है। मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कैसा नहीं है, सब ये मुझे बता देते हैं। ऐसे इनके कई चमत्कार हैं, बहुत सी इनकी लीलाएं हैं जिनके बारे में बहुत ही मैं वर्णन, क्या इनकी तो जितनी लीलाएं करूं वर्णन करूं कम ही है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा हर तरह से फ्रूटी हम पिला सकते हैं अभी तो। जी और क्या क्या खाते हैं? सब कुछ खाते हैं, जो भी आप खिलाओ भाव से, प्रेम से, जो भी आप खिलाओ सब खाते हैं। बस मन होना चाहिए, भाव होना चाहिए बाबू को खिलाने का। यदि यही है कि देखें पता करें ये क्या है तो फिर नहीं करते, फिर तो कहते देखो हमें नहीं पता, लेकिन उनको तो सब पता है कि क्या आपके मन में चल रहा है क्या नहीं। सारे आखा मैंने आखा थे आओ तो ठीक है जान मेरा वाईफाई आने लगे ऑन करिए हेलो